परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय माता बगलामुखी। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एकदम ही समीचीन है और हमारे सम्मुख एक अत्यंत ही शुभ मुहूर्त प्रकट है। इस पूरे ब्रह्मांड में शुभता फैलाने वाले, शुभ से भी शुभ मुहूर्त को शुभ बनाने वाले, मंगल करने वाले भगवान श्री गणेश के जन्म का। मित्रों, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे वर्ष पर्यंत कुल 24 चतुर्थी तिथि पड़ती है, जिनमें से कृष्ण पक्ष की 12 चतुर्थियाँ और शुक्ल पक्ष की 12 चतुर्थियाँ होती हैं। हर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अंगारकी चतुर्थी का नाम दिया जाता है और हर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी चतुर्थी का नाम दिया जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर, जो कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्ष मिलाकर एक मास होता है और 12 मास का हमारा पूरा वर्ष होता है। इस कारण से कुल 24 चतुर्थी हमें प्राप्त होती है और यह चतुर्थी तिथि संबंधित है भगवान श्री गणेश को। चतुर्थी तिथि अत्यंत ही प्रिय है। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि चतुर्थी तिथि को ही भगवान श्री गणेश का अवतरण हुआ है इस धरा पर। भगवान शिव और माता पार्वती के संतान के रूप में भगवान श्री गणेश का अवतरण भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिवस को ही हुआ है और इस दिवस को गणेश उत्सव का आरंभ होता है, जो महाराष्ट्र से लेकर, प्रमुख रूप से महाराष्ट्र और उसके अतिरिक्त भारत के विभिन्न राज्यों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अत्यंत ही अद्भुत उत्सव है और प्रायः सभी सनातनी इसमें अत्यंत ही रुचि के साथ भाग लेते हैं और इसका आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान श्री गणेश की मूर्ति बैठाई जाती है, उनका पूजन किया जाता है। हर व्यक्ति अपनी क्षमतानुसार, अपनी श्रद्धानुसार भगवान श्री गणेश के निमित्त पूजन करता है और अपने जीवन में मंगल कामना करता है। तो यह मुहूर्त हमारे सम्मुख उपस्थित है। चतुर्थी तिथि अर्थात जो 4 की संख्या है, इसका भगवान श्री गणेश के साथ अत्यंत ही रोचक संबंध है। भगवान श्री गणेश का वास स्वस्तिक में माना जाता है। स्वस्तिक का जो निशान आपने देखा होगा, प्रायः हमारे यहाँ जितने भी मंगल कार्य होते हैं उनमें स्वस्तिक का निशान हमारे घर की माताएं, बहनें, इसके अतिरिक्त जो हमारे पुरोहित होते हैं, जो हमारे आचार्य होते हैं, वो निश्चित रूप से बनाते ही हैं। और स्वस्तिक के निशान में 4 भुजाएं होती हैं, आप सभी ने देखी होंगी। स्वस्तिक के केंद्र में भगवान श्री गणेश का वास माना जाता है। जो चारों भुजाएं हैं, इनमें 2 भुजाएं उनकी 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, और जो 2 भुजाएं हैं उनके 2 पुत्र आमोद और प्रमोद का प्रतीक हैं। और इसके अतिरिक्त 2 लाइनें स्वस्तिक के दोनों ओर खींची जाती हैं। इन 2 लाइनों पर आमोद और प्रमोद के पत्नियां पुष्टि और तुष्टि का वास होता है। इस प्रकार जो पूरा भगवान श्री गणेश का परिवार है वो स्वस्तिक में अपने आप एकत्र हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। भगवान श्री गणेश चतुर्भुज हैं, 4 भुजाधारी हैं। पाश, अंकुश, वरद और लड्डू, मोदक, ये 4 उनके हाथों में वो धारण करते हैं। ये जो चारों चीज़ें जो भगवान धारण करते हैं अपने हाथ में, वो प्रतीक हैं विभिन्न स्थितियों की, विभिन्न कमांड की, मतलब विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों की, कि किस प्रकार वो पाश के माध्यम से व्यक्ति के बुद्धि को, वाणी को वश में रखते हैं। अंकुश के माध्यम से व्यक्ति के दुर्बुद्धि को, व्यक्ति के दुर्व्यसन को और जितने भी बुरे व्यवहार, आचार विचार हो सकते हैं उन पर वो अंकुश लगाते हैं। इसके अतिरिक्त उनके हाथ में मोदक भी है। मोदक का अर्थ है मुदित होना, मतलब ऐसी वस्तु जिसको प्राप्त करके व्यक्ति पूर्ण रूप से आनंदित हो सके, उस चीज को ही मोदक कहा जाता है। तो वो मोदक यह प्रतीक है कि भगवान श्री गणेश की शरण में व्यक्ति पूर्ण रूप से आनंदित जीवन व्यतीत करता है। और चौथा हाथ उनका वरद मुद्रा है, अर्थात आशीर्वाद, अभय मुद्रा। इसके माध्यम से भगवान ये प्रकट करते हैं कि उनके भक्त को किसी भी प्रकार की स्थिति में भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ रहते हैं और हर प्रकार से उसके विघ्नों का उत्सारण करते रहते हैं। भगवान श्री गणेश का एक नाम मंगल मूर्ति भी है, अर्थात वो देवता जिनके प्रकट होने मात्र से, जिनके बैठने मात्र से मंगल ही मंगल हर जगह हो जाते हैं, अर्थात शुभ ही शुभ विस्तारित हो जाता है। भगवान का एक नाम विघ्नहर्ता भी है, अर्थात वो देवता जिनके प्राकट्य मात्र से, जिनके स्मरण मात्र से आपकी लाइफ के कितने भी विघ्न हो उनका उत्सारण हो जाता है, वो कट जाते हैं। तो भगवान श्री गणेश हर एक सनातन धर्मी के जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और हर एक पूजा पाठ या किसी प्रकार का मांगलिक कार्यक्रम हो तो आप सभी ने भगवान श्री गणेश की पूजा की ही होगी, करते ही हैं।
दीपावली के दिन माता लक्ष्मी से पूर्व भगवान श्री गणेश की पूजा होती है, क्योंकि धन और विद्या इन सबको आपकी सद्बुद्धि ही स्थिर रख सकती है। इसी कारण से माता सरस्वती और माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री गणेश को भी स्थापित किया जाता है और वो प्रथम पूज्य है। क्योंकि यदि आपकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, यदि आपकी बुद्धि सुबुद्धि नहीं होगी, तो आपने जो कुछ भी अपने पुण्य के माध्यम से अर्जित किया है, अपने श्रम से अर्जित किया है, वह व्यय हो जाता है। तो यदि आपको भोग और मोक्ष चाहिए तो आपकी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। इसी बुद्धि के देवता हैं भगवान श्री गणेश। तो जैसा कि इस वीडियो के आरंभ में हमने बताया कि 4 की संख्या का भगवान श्री गणेश के साथ अत्यंत ही रोचक जुड़ाव है। वो जुड़ाव क्या है? 4 का अंक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से राहु का अंक होता है और भगवान श्री गणेश का 4 के अंक पर पूरी तरह से आधिपत्य होता है, नियंत्रण होता है। इस प्रकार जो पहला ग्रह भगवान श्री गणेश की कृपा से आपका अनुकूल हो सकता है, वो राहु ग्रह है। राहु ग्रह के विषय में प्रायः लोगों को हल्की फुल्की जानकारी, फिर भी यहाँ पर जानकारी दे देना आवश्यक है कि जिस प्रकार नवग्रहों में बृहस्पति को पुण्य का प्रतीक माना जाता है, धर्म का प्रतीक माना जाता है, इसी प्रकार राहु पूरी तरह से विपरीत व्यवहार करते हुए अधर्म और पाप का प्रतीक माना जाता है। व्यक्ति के जीवन में जितने भी पाप कर्म होते हैं, उनके मूल में कहीं न कहीं राहु का प्रभाव होता ही है। यदि व्यक्ति किसी अनाचार, अनैतिकता की ओर जाता है, चरित्रहीनता की ओर जाता है, तो निश्चित रूप से राहु का प्रभाव होना ही होना है, ये तय है। कोई भी ज्योतिषी हो और कोई भी ज्योतिषी इस चीज को पूरी तरह से प्रमाणिक ही मानेगा, कोई काट नहीं सकता कि इन समस्त चीजों के पीछे राहु का योगदान होता है। तो यदि व्यक्ति को अपने जीवन में चरित्र चाहिए, हर प्रकार का स्वास्थ्य चाहिए, सुबुद्धि चाहिए, तो ऐसी अवस्था में उसको भगवान श्री गणेश की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री गणेश की कृपा से ही राहु का शमन हो सकता है। राहु और केतु के उत्पत्ति की कथा आप लोगों को हो सकता है पता हो, फिर भी एक बार यहाँ बता दी जा रही है कि समुद्र मंथन के समय सिंहिकेय नामक जो राक्षस था, सिंहिका का पुत्र। कौन सी सिंहिका? वो सिंहिका जिसका वध हनुमान जी करते हैं जब वो लंका जा रहे होते हैं। जब वो सुंदरकांड में वर्णन है कि वो राक्षसी जो समुद्र में थी और लोगों के छाया को पकड़कर उनका ग्रास बना लेती थी, वो राक्षसी सिंहिका थी। उस सिंहिका के पुत्र हैं राहुदेव। और राहु जब अमृत का वितरण हो रहा था समुद्र मंथन के समय, उस समय चोरी से रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा इस चीज को देख लेते हैं और भगवान विष्णु से वो बता देते हैं कि राहु नामक दैत्य भी यहाँ पर बैठकर अमृतपान करने वाला है। भगवान तत्काल अपने सुदर्शन से राहु का वध कर देते हैं, किंतु चूंकि राहु अमृतपान कर चुके थे, सिंहिकेय नामक जो असुर था वो अमृतपान कर चुका था, इस कारण से उसका शरीर मृत न होकर 2 भागों में बढ़ जाता है। अर्थात एक असुर 2 प्रभाव ले लेता है। एक होता है राहु जो कि उसका सिर का भाग होता है, और जो धड़ का भाग है वो होता है केतु। तो व्यक्ति कोई भी हो, अगर वो कुछ भी कहता, सुनता या विचार करता है तो उसमें 2 कारक पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। एक उसकी बुद्धि, दूसरा उसका हृदय। आप जब राहु के आकार प्रकार को, संरचना को देखेंगे तो उसके पास केवल बुद्धि है और केतु के पास क्या है? केवल हृदय। अर्थात 2 ग्रह हुए और दोनों पूरी तरह से अलग स्वभाव के हो गए। तो राहु हर जगह बुद्धि लगाता है। बुद्धि के देवता स्वयं भगवान गणेश है, इस कारण से बुद्धि पर भगवान गणेश का नियंत्रण होने के कारण वो राहु का शमन कर सकते हैं। उसकी दुर्वृत्तियों का शमन करके व्यक्ति के जीवन में सुबुद्धि का आगमन कर सकते हैं। इस प्रकार पहला ग्रह हुआ राहु, जिसको भगवान श्री गणेश के माध्यम से शांत किया जा सकता है। दूसरा ग्रह है केतु। चूंकि केतु राहु का ही भाग है और भगवान श्री गणेश का एक स्वरूप है, जो 12 स्वरूप है उनके, उनमें एक स्वरूप है धूम्रवर्ण का। धूम्रवर्ण स्वरूप की साधना से केतु का शमन बहुत ही तीव्रता से होता है। केतु के बिगड़ने से व्यक्ति के शरीर में क्या प्रॉब्लम आती है? उसको आंतों से संबंधित रोग होते हैं, उसे स्किन डिजीज होती है, चमड़ी से संबंधित रोग होते हैं। इसके अलावा उसकी वाणी बड़ी कर्कश हो जाती है, और तो और उसकी संतान पूरी तरह से उसके विपरीत चलती है और उसके संतान से नहीं बनती है। घर में कलह होना, इस तरह की चीजें होना भी केतु का प्रभाव, केतु का दुष्प्रभाव होता है। तो इस दुष्प्रभाव को भी भगवान श्री गणेश की कृपा से दूर किया जा सकता है। तो यदि आप भगवान गणेश की साधना करते हैं तो राहु के साथ साथ केतु के दोष भी दूर होते हैं। अब तीसरे ग्रह कौन से हैं? तीसरे ग्रह हैं भगवान बुद्ध, बुद्धि के देवता, बुध ग्रह। तो बुध ग्रह को भी भगवान गणेश के कृपा से शांत किया जा सकता है।
क्योंकि भगवान गणेश को दुर्वा प्रिय है, हरा रंग प्रिय है, और ये हरे रंग की जितनी भी वस्तुएं इस पूरे ब्रह्मांड में, इन सब पर बुध ग्रह का आधिपत्य होता है, नियंत्रण होता है। तो यदि आप भगवान श्री गणेश को हरे रंग की वस्तुएं अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से इससे आपका बुध ग्रह भी अनुकूल होता है। उसके साथ ही साथ चूंकि भगवान श्री गणेश परम बुद्धिमान है, बुद्धि का उनको वरदान प्राप्त है सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान होने का, तो वो बुद्धिमानों में अग्रगण्य है। ऐसी अवस्था में बुध ग्रह पूरी तरह से उनके नियंत्रण में रहता है। यदि आप भगवान श्री गणेश की साधना करते हैं तो आपका बुध ग्रह भी अनुकूल होने लगता है। अब चौथा ग्रह कौन सा है? चौथा ग्रह है मंगल। जैसा कि पहले इस वीडियो में बताया गया, भगवान श्री गणेश का एक नाम मंगल मूर्ति भी है। मंगल मूर्ति अर्थात वो देवता जिनके प्रतीक मात्र से, मूर्ति मात्र से आपके जीवन में मंगल ही मंगल होने लगते हैं। इसी कारण से भगवान श्री गणेश के 2 दिन माने जाते हैं साधना करने के लिए, मंगलवार और बुधवार, दोनों के दोनों। आप इन दोनों दिनों पर भगवान श्री गणेश की कोई भी साधना आरंभ कर सकते हैं। तो मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश की साधना से आपका मंगल भी अनुकूल होता है। यदि मंगल विपरीत हो तो क्या हो सकता है, इसको भी संक्षेप में जान लेते हैं। मंगल उत्साह का देवता है, मंगल मज्जा का देवता है, मंगल शक्ति के देवता है। यदि आपके जीवन में मंगल विपरीत अवस्था में है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में उत्साह की, शारीरिक बल की, ऊर्जा की कमी होती है। इसके साथ ही आपको मज्जा से संबंधित रोग होते हैं। जो हड्डी के अंदर मज्जा होती है ना, मैरो, बोन मैरो, इससे संबंधित रोग हो सकते हैं। उसके साथ ही यदि मंगल अनुकूल नहीं है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को रक्त से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ ही व्यक्ति के जीवन में अचानक से कोई भी दुर्घटना हो जाना, चोट चपेट लग जाना, जहां भी रक्त का स्राव है वहां पर मंगल का कुप्रभाव वास करता है। इन समस्त चीजों से यदि बचना हो तो व्यक्ति को भगवान श्री गणेश की साधना अवश्य ही करनी चाहिए, और भगवान श्री गणेश की साधना से मंगल ग्रह भी शांत होते हैं। इस प्रकार मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश की साधना से 4 ग्रह हमारे एक साथ अनुकूल किए जा सकते हैं, मंगल, बुध, राहु और केतु। आप सभी मंगल आप सभी भगवान श्री गणेश की साधना करें, उनके चालीसा का पाठ करें, उनके मंत्र का जप करें, कुछ भी जप तप करें भगवान श्री गणेश के निमित्त, लेकिन नियमित करें। इससे आपके इन 4 ग्रहों में धीरे धीरे अनुकूलता अवश्य ही आएगी, और उसके साथ ही जब भगवान श्री गणेश अनुकूल हो ही जाएंगे, प्रसन्न हो ही जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुधारने के लिए कुछ और बचेगा ही नहीं, क्योंकि जब आपकी बुद्धि ही सुधर गई तो आपका पूरा जीवन अपने आप सुधर जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो भगवान श्री गणेश एक ऐसे देवता हैं जिनकी साधना मात्र से आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के विघ्नों का नाश तो होता ही है, उसके साथ साथ आपका हर एक दिशा में कल्याण होता है। 4 के अंक का भगवान श्री गणेश के साथ एक संबंध और भी है। हमारे धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यदि भगवान श्री गणेश की साधना लंबे समय तक सच्चे मन से की जाए, उनकी कृपा हो ही जाए, तो किसी भी व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। मुद्गल पुराण में भगवान श्री गणेश को इस पूरे सृष्टि का जनक बताया गया है कि गंग बीज के माध्यम से इस पूरे संसार में सृष्टि की रचना आरंभ हुई, और महागणपति का स्वरूप मुद्गल पुराण में व्याख्या के रूप में दिया गया है, इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में। इस प्रकार यदि आप देखें तो भगवान श्री गणेश का इस पूरे संसार की रचना में बहुत बड़ा योगदान। इस प्रकार यदि आप देखें तो भगवान श्री गणेश हमारे धर्म के विभिन्न देवताओं में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके साथ ही हमारे सनातन धर्म में 5 देवताओं की सबसे ज्यादा मान्यता है, जिनको लेकर विभिन्न पंथों का निर्माण हुआ, विभिन्न धार्मिक शाखाएं निकली। ये 5 देवता हैं: शैव मत, वैष्णव मत, शाक्त मत, शौर्य मत और गणपत्य मत। इस प्रकार भगवान श्री गणेश जो 5 प्रमुख देवता हैं, उन 5 प्रमुख देवताओं में से एक देवता है, जिनके नाम पर किसी पंथ का निर्माण हुआ है। अतः आप सभी को भगवान श्री गणेश की साधना अवश्य ही करनी चाहिए। मंगल मूर्ति भगवान आप सभी के जीवन में कल्याण करते रहें, ऐसी हमारी कामना है। यदि आप भगवान श्री गणेश को अनुकूल करना चाहते हैं, यदि आप भगवान श्री गणेश की अनुकंपा अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक अत्यंत ही सरल साधना है गणपति अथर्व शीर्ष की साधना। यदि आप अपने दैनिक साधना क्रम में गणपति अथर्व शीर्ष को शामिल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपके जीवन में भगवान श्री गणेश का पूरा प्रभाव आने लगता है, उनकी कृपा आपको प्राप्त होने लगती है।
गणपति अथर्वशीर्ष 5 प्रमुख अथर्वशीर्षों में से है, जिनमें उस अथर्वशीर्ष के प्रमुख देवता के विभिन्न विशेषताओं का वर्णन किया गया है और किस प्रकार से उत्पत्ति हुई, उनकी गायत्री का वर्णन भी गणपति अथर्वशीर्ष में है। गणपति अथर्वशीर्ष के बारे में ये कहा जाता है कि यदि नित्य उसके 8 पाठ किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाएं तो 6 मास के भीतर ही वो व्यक्ति अत्यंत ही विद्यावान होता हुआ परम बुद्धि को प्राप्त होता है और वो कवि तक हो सकता है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी कवि हो जाता है भगवान श्री गणेश की साधना से। तो आपको गणपति अथर्वशीर्ष की साधना अपने दैनिक जीवन में अवश्य ही सम्मिलित करनी चाहिए। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी। भगवान श्री गणेश आप सभी का कल्याण करें।